हम आशावादी हैं। हम आशावादी हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्या आने वाला है। हमने इसे उन लोगों के लिए देखा है जिन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि कभी-कभी जब हम यहां बोलते हैं तो वे पुराने तकनीकी पेशेवरों को देखते हैं। वे मानते हैं कि शायद ऐसा कुछ है जो हम जानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते। लेकिन अगर आप एक सामान्य संस्थापक हैं, सहयोगी संस्थापक, और आप इस यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं, आप श्रीमान पर संदेह नहीं कर सकते। ऐश मोफारा, अभी के लिए जो लोग वास्तव में आपके दिल से जरूरतमंद हैं, यह आधा, बड़ा नहीं है, आधा बड़ा संस्थापक, संस्थापक सदस्य, मुझे इसे इस तरह से कहने दें, या सहयोगी। अगर आप आधे बड़े हैं, इसका मतलब है कि आप किसी चीज के लिए आए हैं, आपके अपने उद्देश्य है। आप जानते हैं कि ओह, 1 2 3 के भीतर मैं वह सब कुछ गायब कर दूंगा जो मैं चाहता हूं, मुझे बाकी की परवाह नहीं है। आप एक सच्चे संस्थापक नहीं हैं। एक सच्चा संस्थापक वह होता है जो अन्य संस्थापकों की परवाह करता है। यह सच है जब आप उन्हें प्रेरित करते हैं, क्योंकि प्रेरणा समान विचारधारा वाले लोगों को आकर्षित करती है। सकारात्मक सोच सकारात्मक लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन जब आप वहां होते हैं और आप सुनिश्चित नहीं होते, तो फिर एक समस्या होती है। इसलिए हम उस उच्च स्तर के आशावाद का उपयोग करते हैं जिसमें मैं किसी इतनी महान चीज में विश्वास करता हूं। आप जानते हैं, हम किसी इतनी शक्तिशाली चीज में विश्वास करते हैं। श्री ऐश मोफारा कर रहे हैं। और जब हम विश्वास करते हैं तो यह हमारी सहनशीलता, हमारी दृढ़ता को बढ़ाता है कि हम और अधिक विश्वास करें। आप जानते हैं, और हम केवल तभी विश्वास कर सकते हैं क्योंकि कभी-कभी हमारा सकारात्मक मानसिकता क्या करती है, यहां तक कि आप जानते हैं, श्री आश मोफारा और टीम को और अधिक करने के लिए कहना, आप जानते हैं क्या, हम इन लोगों को निराश नहीं कर सकते क्योंकि वे किसी इतनी शक्तिशाली चीज में विश्वास करते हैं। उसने कहा, केवल भगवान, जैसे ओलिवर ने कहा, केवल भगवान इस कंपनी को रोक सकते हैं। यह उसके हाथ से बाहर है। वह इसके लिए पैदा हुआ था। जैसे ओलिवर ने कहा, कुछ सही है। यह एक आईटी सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है जो वास्तव में सच है। जो लोग चाहते हैं अपनी रिसर्च करने के लिए, वे जा सकते हैं और सॉफ्टवेयर विकास कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। वे क्या करते हैं, वे कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है। उनके पास एक आभा है, उनके पास एक एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, कुछ उत्पाद हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। इसमें वे माइक्रोसॉफ्ट एजोर, इन सभी चीजों को जानते हैं। आप जानते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट पैकेज पावर पॉइंट, कभी-कभी हम इसे ऑनलाइन खरीदते हैं क्योंकि अगर मैं किसी दुकान पर नहीं जाना चाहता, उदाहरण के लिए अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट पैकेज समाप्त हो गया है, तो मैं इसे ऑनलाइन खरीद सकता हूं, या मैं एक दुकान पर जा सकता हूं। मैंने अपने लिए एक कंप्यूटर की दुकान से एक माइक्रोसॉफ्ट पैकेज खरीदी। क्या मैं आकर कह सकता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऑनलाइन व्यवसाय है? नहीं, यह एक आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है और उनके पास इसे ऑनलाइन बेचने का बाजार है। वे इसे ऑनलाइन मार्केट कर सकते हैं। तो ज्यादातर कंपनियां कह सकती हैं, मुझे क्यों चलना चाहिए एक दुकान पर बस खरीदने के लिए, क्योंकि अगर आप एक भौतिक दुकान पर जाते हैं तो वह वहां होता है। आप पैकेज खरीद सकते हैं, इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अब मेरा खुद का एक्सपायर हो गया है, मुझे इसे खरीदना है, ये मैं नहीं कह सकता। माइक्रोसॉफ्ट एक ऑनलाइन व्यवसाय है, यह एक सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है और इसे बनाने में समय लगता है। ये एक इंजीनियर को प्रशिक्षित करने में बहुत प्रयास लगता है। नहीं, क्या ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर एथलीटों को नहीं पता? लोग आईटी कंपनी में आते जाते रहते हैं। तो अगर कोई अंदर आता है या वे किसी को भर्ती करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति को उस वातावरण में प्रशिक्षित और ढलने में कितना समय लगेगा? यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। यह उस व्यक्ति को सिस्टम को समझने में 3 से 6 महीने लगते हैं। नहीं, आपके अनुभव का कोई महत्व नहीं है। आप सबसे अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, आप सबसे अच्छे एडमिन बन सकते हैं, आप सबसे अच्छे सुरक्षा व्यक्ति बन सकते हैं। जब तक आप आईटी उद्योग में हैं, आपको 3 महीने लगते हैं। आपको उस वातावरण में ढलने के लिए 6 महीने लगते हैं, यह समझने के लिए कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि वे आपको उस समय देते हैं ताकि आप ढल सकें। आप जानते हैं, वह विंडो। कुछ लोग इसे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लोग इसे धीरे-धीरे समझते हैं, लेकिन कम से कम वे वह अंतराल देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम सभी की अलग-अलग सीखने और चीजों को समझने का एक तरीका। लेकिन अगर आप उन्हें वह समय देते हैं, तो वे परिणाम देंगे। तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है श्रीमान। आसमान ने कहा, बदलाव होंगे। आप जानते हैं, वह कहा कि वह बाहर आया। खिलाड़ी ने कहा, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, बदलाव होंगे, ये होगा, और ये सच है। कंपनी सिर्फ स्थिर नहीं रह सकती, इसे गतिशील होना चाहिए। हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यही हो रहा है। आप जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस संकल्प के साथ हो, इसे बनाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ, कुछ ऐसा बनाने के लिए, और यह आसान नहीं है। जैसे ओलिवर कहते हैं, पार्क में कोई काम नहीं। ये सच है, ये मुश्किल है। तो कभी-कभी हमें पीछे हटकर शोक मनाने की जरूरत होती है और कहना होता है, ओह, हम यहां 5 साल से हैं, हम यहां 6 साल से हैं, बेकार। आपको लगता है कि यह कितना लंबा है? कर सकते एक उत्पाद बनाएं ताकि आप खुद जा सकें और इसे कर सकें। शिकायत करने से पहले अपनी रिसर्च करें। आप जानते हैं, श्री अश कभी नहीं आए और एक तारीख तय की और कहा कि इस समय उन्होंने कहा, हम गलतियां करेंगे, हम बढ़ेंगे, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अगर सब कुछ ऐसा होता जैसा हमने कहा तो इसमें खुशी का हिस्सा होता। मुझे लगता है श्री आश्ले ने खुद यह जीता, सब कुछ हमसे ज्यादा, उन्होंने कहा। मुझे अपनी उंगली बदलने दो, 1 साल में हम इसे बाजार में लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी जिस तरह से आप सोचते हैं चीजें उस तरह नहीं चलेंगी। आप बॉब से आकर कह सकते हैं, आप जानते हैं यह हासिल करना आसान नहीं है। जो आप हमसे 1 महीने के भीतर बनाने के लिए कह रहे हैं वह कभी नहीं हो सकता। और वे आपको सबूत देंगे। केवल तभी मैं आपको सबूत दूंगा। नहीं, यही है, हमें A B C D करना है और इसमें हमें 6 महीने लगेंगे। आप इसे 1 महीने में नहीं पा सकते क्योंकि वे इंसान हैं, उनके पास परिवार है। यहां पर भी उनके पास परिवार है, उनके पास सिर्फ 7 घंटे काम करने के लिए है और बाकी का समय भी उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना होता है। क्या आप छुट्टियों के बारे में सोचते हैं? उन्हें छुट्टियों के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। उनके पास शायद साल में 25 दिन की छुट्टी होती है। उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी छुट्टियां लेनी पड़ती है। क्या आपने सोचा है कि अगर वे बीमार पड़ जाएं तो उनकी देखभाल कौन करेगा? तो ये वो चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं। हर कंपनी के लोग नहीं जानते, यहां तक कि आपके अपने कामकाजी जीवन में। सोचिए कि आप कहां हैं, आप हर दिन काम कर रहे हैं। क्या यह हर दिन है? क्या आप 1 साल तक 24 घंटे 7 दिन काम कर सकते हैं जब तक कि आप एक रोबोट ना हो? हर किसी को एक ब्रेक की जरूरत होती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वह श्रीमान ऐश मुफारा 34/7 काम कर रहे हैं और जैसे ओलिवर ने कहा, हमारे लिए हमें केवल एक चीज करने की जरूरत है, वह है धैर्य रखना। आप जानते हैं, हमें उस उच्च स्तर के आशावाद की आवश्यकता है कि जो श्रीमान ऐश मुफारा जो ला रहे हैं वह न केवल हमारे जीवन को बदलेगा, क्योंकि कभी कभी हम लालची हो सकते हैं। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, मैं। आपकी आने वाली पीढ़ी के बारे में क्या? उन्होंने कहा, मैं सॉफ्टवेयर समाधान नहीं बना रहा हूं आज की पीढ़ी के लिए, बल्कि कल की पीढ़ी के लिए भी। तो वह कुछ बना रहा है। हम विरासत नहीं छोड़ सकते। हम अपने परिवारों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए अपने पैसिव में आए हैं। एक प्रभाव बनाने के लिए मसाज की कीमत का तरीका, प्रभाव बनाना। अब हम सॉफ्टवेयर समाधान और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी एक प्रभाव बनाना चाहते हैं जो हमारे लिए एक सहयोगी के रूप में बनाया जा रहा है। याद रखें, जब आप सीईओ को चुनौती दे रहे होते हैं तो एक दिन कोई और आपको चुनौती देगा, क्योंकि आप एक व्यवसाय के मालिक हैं। ऑन पैसिव में आप राजस्व का उपयोग करेंगे, या जो भी आप ऑन पैसिव से प्राप्त करते हैं, ये पैसे हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है जो आप कुछ बनाने के लिए प्राप्त करते हैं। और कोई आपको बताएगा आप क्यों देरी कर रहे हैं। आप क्यों देरी कर रहे हैं? हम इस चीज का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और आप एक व्यवसायी हैं, क्योंकि यह वास्तव में आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि आप एक व्यवसाय का मालिक बन सकें। जब आपने कहा कि ए देरी कर रहा है, याद रखें, एक दिन कोई आपको भी आरोपित करेगा, एक दिन शायद यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप वास्तव में कहते हैं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। कहें हाँ। तो जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शब्द लोगों को हतोत्साहित करते हैं। जब आप लोगों को प्रेरित करते हैं तो आप सीईओ को मोटिवेट करते हैं। आप जानते हैं, आप उन्हें पहाड़ों को हिलाने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी आप किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, यहां तक कि जो व्यक्ति नहीं कर सकता वह महसूस करेगा कि उसमें इसे करने की ऊर्जा है, और क्या होगा, यह सच हो जाएगा। तो हम यहां आपको यह बताने के लिए हैं कि ऑन पैसिव कहीं नहीं जा रहा है। ये कंपनी जिसमें हम हैं, ये यहां रहने के लिए है, क्योंकि अगर इस आदमी को जाना होता तो वह बहुत पहले ही गायब हो गया होता। लेकिन वह अभी भी इसे बना रहा है। हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। होगा न केवल के लिए, जब हम इसे देखेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे। ये केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, जहां लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, आप जानते हैं क्या, आपकी धैर्य के लिए भगवान का धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने रहने का बड़ा निर्णय लिया। वह उच्च आशावाद, वह उच्च उम्मीद, किसी ऐसी चीज में विश्वास करने के लिए जिसे आपने कभी नहीं देखा। हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। हम क्यों विश्वास करते हैं कि हम विश्वास करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक अस्तित्व है। जो लोग विश्वास नहीं करते वो ठीक है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वह मौजूद है। मैं किसी ऐसी चीज में विश्वास करता हूं जिसे मैंने नहीं देखा। आप जानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जब यह प्रकट होगा, यह मेरी जिंदगी बदल देगा। यही मेरी उम्मीद है। मैं आशावादी होना पसंद करूंगा बजाय इसके कि निराशा से भरा रहूं। आप जानते हैं, यही मेरी उम्मीद है कि यह होने वाला है, और मैं जानता हूं कि श्रीमान ऐशमोर इसे प्रस्तुत करेगा। धन्यवाद विंसेंट, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं। धन्यवाद मेरे भाई, इसे बुलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शक्तिशाली। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरे भाई ने कहा वह आशावादी, चीजों में विश्वास करता है। हाँ, तो उसने इसके बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ जो चल रहा है। तो उसने कहा, उन्होंने यह भी कहा कि सच्चे फंडर दूसरों फंडरों की परवाह करते हैं, इसलिए जो सच्चे फंडर हैं वे अन्य फंडरों की परवाह करते हैं। शुरुआत में, जैसे मैंने कहा, आज फरवरी है, ये प्यार का महीना है, तो हमें एक दूसरे के लिए भी प्यार होना चाहिए। तो ये भी सच्चा प्यार है, जैसे मेरे भाई सहयोगियों ने आज इसे किया।
तो जो लोग बहुत बहुत सच्चे फंडर हैं वे अन्य फंडरों की परवाह करते हैं। तो वही जैसे आपने कहा हमारे सीईओ वह हमारी परवाह करते हैं क्योंकि वह एक सच्चे फंडर हैं। तो वह हमारी परवाह करते हैं, वह इस बारे में परवाह करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वह कर्मचारियों की भी परवाह करते हैं। हमने इसे देखा, हमारे भाई बॉब ने कहा कि उनमें से कुछ को कार मिलेगी, कुछ को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप मिलेगा। भाई मैटी ने कहा कि वह यहाँ तक कि स्टाफ की भी परवाह करते हैं। तो आप देखिए, ये भी निश्चित है कि वह एक सच्चा फंडर है। धन्यवाद मेरे भाई सहयोगियों कि आपने यह भी उल्लेख किया, लचीलापन जोशी।